मेरे प्यारे बच्चों, अब ठंड का मौसम आ गया है। मैंने बड़ी मेहनत करके आज का भोजन इकट्ठा किया है। आज तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। मम्मी, आप चिंता ना करें, यह भोजन हम सब मिल बांट कर खा लेंगे और हम आपके पास सो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वहीं पड़ोस में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी और अपने बेटे जग्गू के साथ रहता था। अरे वो कालू जी, क्या दिन भर घोंसले में आराम करते रहते हो? ठंड का मौसम आ गया है, कुछ खाना वाना इकट्ठा करना है कि नहीं? नहीं तो हम ठंड में मर जाएंगे। अरे ओ भाग्यवान, अभी थोड़ा इंतजार करो, मैं कल ही खूब सारा खाना इकट्ठा करके लाऊंगा। पापा, बर्फबारी शुरू हो गई है, अब आप खाना लेने नहीं जा पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। लगता है मुझे जंगल के पक्षियों के पास अब जाना ही होगा। कालू कौवा भोजन के लिए अपने घोंसले से निकलकर पक्षियों से भोजन मांगने चला जाता है। सारे पक्षी एक जगह इकट्ठा होकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। अच्छा हुआ आप सब मुझे एक ही जगह मिल गए। अब मुझे अलग अलग घोंसलों में जाकर भोजन नहीं मांगना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग अच्छे पड़ोसी हैं, मुझे तो भोजन दे ही देंगे। अरे कालू भैया, किसी के घोंसले में भोजन ही नहीं बचा है। हम सब इसी चिंता में यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। वाह, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जंगल के जादुई पेड़ के पास जाना होगा। मैंने ऐसा सुना है कि जंगल का जादुई पेड़ 1 साल में एक बार ही आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। सारे पक्षी जंगल के जादुई पेड़ के पास जाते हैं। आपका स्वागत है जंगल के पक्षियों। मुझे पता है आप मुझसे कुछ मांगने आए हैं, लेकिन मैं आपकी इच्छा केवल 1 साल में एक ही बार पूरी कर सकता हूँ। अब मांगिए, क्या मांगना है? पेड़ जी, आप मुझे ठंड के मौसम बीत जाने तक खाने का सामान दे दीजिए। खाने का सामान तो मैं इस ठंड के मौसम में इकट्ठा कर लूंगी, लेकिन पेड़ जी, आप मुझे एक गरम हीटर दे दीजिए। अब मैंने आप सबकी एक एक इच्छाएं पूरी कर दी है। अब आप अपनी अपनी इच्छाओं वाला सामान लेकर यहाँ से जा सकते हैं। कालू कौवा अपने घोंसले वापस आ जाता है और सुंदरी को सारी बात बताता है। मेरे पास एक आइडिया आया है कालू जी, चलो उस गरीब चिड़िया को बेवकूफ बना के आते हैं। कालू कौवा और सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले जाते हैं। टुनटुनी, मेरा बेटा जग्गू बहुत बीमार है और उसे बहुत ठंड लग रही है। क्या मैं तुम्हारा ये हीटर ले जा सकती हूँ? हाँ, यदि ऐसी बात है तो यह हीटर आप लेकर जा सकती हैं सुंदरी बहन। कालू कौवा और सुंदरी कौवी हीटर लेकर अपने घोंसले आ जाते हैं। कालू कौवा और सुंदरी कौवी हीटर लेकर अपने घोंसले आ जाते हैं। वाह सुंदरी, तुमने क्या बेवकूफ बनाया उस भोली वाली चिड़िया को। अब इस हीटर को मैं कहीं छुपा दूंगा और चिड़िया को यह हीटर कभी वापस नहीं मिलेगा। जब भी वह इसे मांगने जाएगी तो हम बोलेंगे हीटर कहीं गुम गया। जादुई पेड़ का पत्ता कालू कौवा और सुंदरी कौवी की बात सुन लेता है। ठंड बढ़ते जा रही थी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी के साथ अपने घोंसले में ठंड में ठिठुर रही थी। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे ठंड में नींद भी नहीं आ रही है। मैं समझती हूँ रानी, लेकिन हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। कालू कौवा और सुंदरी कौवी हमें कल हमारा हीटर वापस कर देंगे। जादुई पेड़ का पत्ता ये बात सुन लेता है और तुरंत जादुई पेड़ के पास जाकर सारी बात बताता है। कुछ ही समय बाद जादुई पेड़ टुनटुनी चिड़िया के घोंसले आता है। पेड़ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? टुनटुनी चिड़िया, मेरे जादुई पत्ते ने मुझे सारी बात बता दी है। उस बदमाश कालू कौवे की तुमने मदद की, लेकिन वह अब तुम्हें कभी तुम्हारा हीटर वापस नहीं करेगा। लगता है हम अब इस ठंड में ठिठुर ठिठुर कर मर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो जिसने उन बुरे पक्षियों की भी मदद की, यह जानते हुए भी कि वह बुरे पक्षी कभी भी तुम्हारे साथ धोखा करेंगे। उन्होंने जंगल का नियम तोड़ा है, अब मैं भी तुम्हारे लिए अपना एक नियम तोड़कर तुम्हारी मदद करूंगा। यह लो, आज से तुम्हारे पंख जादुई ऊन के पंख बन जाएंगे। चिंता मत करो, इन पंखों को तुम सामान्य पंखों में कभी भी अपनी इच्छा से बदल पाओगी। इन जादुई ऊन के पंख से
तुम अपने और अपने बच्चों की रक्षा कर पाओगी और तुम्हें कभी ठंड नहीं लगेगी, और जो भी इस पंखों के नीचे आएगा उसे भी ठंड नहीं लगेगी, और इन जादुई पंखों की मदद से तुम ढेर सारा खाना भी इकट्ठा कर पाओगी। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। अब मैं इन जादुई पंखों से जंगल के सारे पक्षियों की ठंड में मदद करूंगी। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया के साथ ठंड के मौसम में खुशी खुशी रहने लगती हैं। चौरल के जंगल में कालू कौवा, बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने अपने घोंसलों में रहते थे। एक दिन तेज आंधी तूफान आने के कारण से तीनों के घोंसले हवा में उड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने एक घोंसला बनाया था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वह भी आंधी में उड़ गई। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब मैं वैसे भी घोंसला नहीं बना पाऊंगा। घोंसला उड़ गया तो उड़ गया, अब मैं आराम से अपना दूसरा घोंसला बना लूंगा। मैं अपनी मौसी से पैसे उधार लेकर घोंसला बना लूंगा। आप दोनों तो फिर भी घोंसला बनाने में सक्षम हो। मेरे पास तो अगला घोंसला बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरे पास तो वैसे भी 2 समय के खाने का ठिकाना भी नहीं है। लेकिन बदलते मौसम के कारण तीनों पक्षियों के लिए घोंसला बनाना बहुत जरूरी था। कालू कौवा अपनी मौसी सुंदरी कौवी के घोंसले चला जाता है। कहो कालू बचवा, यह कैसे आना हुआ? वो मौसी आंधी के कारण से मेरा घोंसला तूफान में उड़ गया। कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपना घोंसला फिर से बना लेता। ओहो, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। यह लो और अपने लिए नया घोंसला बना लेना। कालू कौवा अपनी मौसी सुंदरी कौवी से पैसा लेकर वापस आ रहा होता है। तभी उसे वहाँ समोसे की दुकान दिखाई देती है। कालू कौवा वहाँ रुक जाता है और मौसी के दिए हुए पैसों में से आधे पैसों से समोसा खा जाता है। समोसे समोसे तो मुझे बहुत पसंद है। समोसे खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या हुआ, मेरे पास आधे ही पैसे बचे हैं, उससे भी मैं घोंसला बना लूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है। अंत में कालू कौवा बचे कुचे पैसों से घास फूस का घोंसला बना पाता है। उधर बंटी कबूतर अपने चाचा बनारसी तोते के पास जाता है। चाचा जी, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे कहाँ मुसीबत आ गई है? मुसीबत कर रहे हो? तेज आंधी तूफान ने मेरा घोंसला तहस नहस कर दिया है। अरे तो हम क्या करें? पढ़ाई लिखाई तुमने किया नहीं, ना ही नौकरी की, पैसा वैसा तो कमाते नहीं हो, अब हम क्या कर सकते हैं? चाचा जी, एक आखिरी बार पैसा दे दीजिए। इस बार मैं खूब मेहनत करके आपके पैसे लौटा दूंगा और नौकरी भी कर लूंगा। तोता बंटी को कुछ पैसे देता है और बंटी वह पैसे लेकर वापस आता है। वापस आते आते रास्ते में उसे मोबाइल की दुकान दिखती है। वह वहाँ रुक जाता है। अरे वाह, कितना लेटेस्ट मोबाइल है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, कुछ पैसों से नया मोबाइल ले लेता हूँ और बाकी पैसों से मैं अपने लिए घोंसला बना लूंगा। वैसे भी अब आंधी तूफान तो आने वाला है ही नहीं। बंटी कबूतर मोबाइल खरीद लेता है और अब उसके पास कुछ ही पैसे बचते हैं। वह उन पैसों से पत्तियों वाला घोंसला ही बना पाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया दूसरे पक्षियों के खेत में दिन रात मेहनत करके खूब सारे पैसे कमाती है। इस बार इन पैसों से मैं एक ऐसा घोंसला बनाऊंगी जो आंधी तूफान में भी कभी नहीं उड़ पाएगा। टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करके अपने लिए बांस का घर बनाती है और उस बांस के घर को पेड़ पर कील से ठोक ठोक कर मजबूत बना देती है। कालू कौवा और बंटी कबूतर उसे दूर से देखकर हंसते रहते हैं। यह चिड़िया भी बड़ी बेवकूफ निकली। जरा सी आंधी तूफान आने पर इतनी मेहनत करके घोंसला बना रही है। यह नहीं कि ठंड का मौसम आने वाला है, मौसम के मजे लें। अरे कालू भाई, उस चिड़िया को छोड़ो, ये देखो मोबाइल में क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, चलो क्रिकेट मैच देखते हैं। कुछ देर में टुनटुनी चिड़िया का बांस का घर तैयार हो जाता है। अचानक जंगल में बागड़ बिल्ला आ जाता है। इस जंगल के पक्षियों को खुल्लम खुल्ला पेड़ पर बैठे हैं, लगता है यहाँ शिकार करने में कोई मुश्किल नहीं जाएगी। बागड़ बिल्ला तुरंत पेड़ पर चढ़कर बंटी कबूतर और कालू कौवे के घोंसले को तहस नहस कर देता है। हमले से बाल बाल बचकर बंटी कबूतर और कालू कौवा भागने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी आप दोनों मेरे बांस के घर में आ जाओ।
बंटी कबूतर और कालू कौवा जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के बांस के घर में आकर छुप जाते हैं। बागड़ बिल्ला बांस के घर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार मानकर वहां से चला जाता है। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया के बांस के घर ने सारे पक्षियों को बागड़ बिल्ला से बचा ही लिया। एक समय की बात है, सुंदर वन में कालू कौवा और बंटी कबूतर दो पक्षी रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं बहुत चिंता में हूँ कालू। मैंने तो इस साल कुछ पढ़ाई नहीं की है और 1 महीने बाद हमारी परीक्षा शहरी जंगल में होने वाली है। मैंने अपने माता पिता से किताबों के पैसे तो लिए थे, लेकिन मैंने उन पैसों से जंगल की मिठाइयाँ खरीद कर खा ली हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, और वो मिठाइयाँ उतनी मीठी भी नहीं थी। वैसे तो मैंने भी साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हमें परीक्षा तो देना होगा। एक काम करते हैं, हम शहरी जंगल में एक घोंसला किराए पर ले लेते हैं। वहीं हम 1 महीना रहेंगे और वहां रहकर पढ़ाई करके परीक्षा देंगे, और परीक्षा खत्म होने पर हम वापस अपने जंगल आ जाएंगे। हाँ कालू, तुम्हारा यह सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा करने से हम परीक्षा में फेल होने से बच सकते हैं, लेकिन शहरी जंगल में किराए से रहने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। लगता है मुझे कुछ पैसे उधार मांगने पड़ेंगे। अगले ही दिन बंटी कबूतर और कालू कौवा अपने अपने माता पिता से पैसे लेकर सुंदरवन को छोड़कर शहरी जंगल चले जाते हैं। शहर के जंगल पहुंचकर बंटी कबूतर और कालू कौवा एक एक घोंसला किराए पर ले लेते हैं और आने वाली परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। यार कालू, मैं पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा मत कहो बंटी, तुम्हें देख देख कर मैं पढ़ाई कर रहा था। यदि तुम सोने चले जाओगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। कुछ समय बाद दोनों को नींद आ जाती है और वे दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा अपने साथ घोंसले में चाय लेकर आता है। ये क्या है कालू, तुम अपने साथ क्या लाए हो? यह चाय है। मैंने सुना है इसको पीने से दिमाग में ताजगी आ जाती है। आज रात में चाय पीकर देखता हूँ। उस रात कालू कौवा चाय पीकर पढ़ाई करने लगता है। मुझे तो नींद आ रही है, लेकिन कालू तुम्हें क्यों नींद नहीं आ रही है? तुम तो पढ़ाई करते जा रहे हो। यह लो, तुम भी चाय पीकर देखो। अब कालू कौवा और बंटी कबूतर रोज चाय पीकर पढ़ाई करते हैं और 1 महीने बाद परीक्षा खत्म होने के बाद वे अपने जंगल आने की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे दोनों परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ओह कालू भाई, रात भर जागने के बाद भी हम परीक्षा में फेल हो गए। हाँ, हम रात भर तो जागे थे, लेकिन पढ़ाई करना भूल गए। अब तो मेरे माता पिता मुझे घोंसले से निकाल देंगे। चिंता मत करो बंटी, मेरे पास एक आइडिया है। चलो बंटी, हम सुंदरवन जाकर इस चाय को वहाँ बेचने का काम करते हैं। वहाँ के पक्षी हमसे चाय खरीदेंगे और उनको चाय यदि पसंद आ गई तो हमें बहुत मुनाफा होगा। हाँ कालू, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम वहाँ सारे पक्षियों को चाय बेचेंगे और मालामाल हो जाएंगे। अगले ही दिन कालू और बंटी कबूतर अपने जंगल आकर चाय की दुकान खोल लेते हैं और जंगल के पक्षियों को चाय बेचना शुरू कर देते हैं। आइए आइए, चाय ले जाइए और परीक्षा में सफलता पाइए। आइए आइए, चाय ले जाइए। भला चाय पीने से परीक्षा में सफलता का क्या लेना देना? चाय पीने से आपकी नींद भाग जाएगी और आप बहुत देर तक पढ़ाई कर पाओगे, और देर तक पढ़ोगे तो परीक्षा में सफलता तो मिलेगी ही। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे भी एक पैकेट चाय दे दो। मुझे चाय पीने का आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें प्राकृतिक वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। मैं तो चाय लेने जा रही हूँ। मैं इस बार परीक्षा में तुमसे ज्यादा अच्छे नंबर लाऊंगी टुनटुनी। अब कालू कौवा और बंटी कबूतर का चाय का धंधा जंगल में फेमस हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल के अधिकतर पक्षी अधिक चाय पीने के कारण उनकी नींद उड़ जाती है और परीक्षा के पहले वो बीमार पड़ने लगते हैं।
जंगल के सारे पक्षी बीमार होने लग गए हैं। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। टुनटुनी चिड़िया जंगल की सबसे समझदार और जादुई पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, जंगल के सारे पक्षी चाय पीकर बीमार पड़ रहे हैं, कृपया इसका कुछ उपाय बताइए। इसका उपाय बहुत ही सरल है टुनटुनी। यह लो, यह बादाम है, इसे तुम जमीन में लगा देना। यह 2 दिन में ही एक बहुत बड़ा बादाम का पेड़ बन जाएगा और यह पेड़ बहुत सारे बादाम के फल देगा। सुबह सुबह बादाम खाने से दिमाग को चाय से भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है। जब जंगल के पक्षी सुबह सुबह बादाम खाएंगे तो उन्हें चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। टुनटुनी चिड़िया सारे पक्षियों को बादाम खाने का सुझाव देती है और उस पेड़ के बादाम को सारे पक्षियों को देती है। सारे पक्षी रोज बादाम खाकर तरोताजा हो जाते हैं और उनकी चाय पीने की लत छूट जाती है।